दोस्तों, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। सरोज खान कितनी बड़ी प्रोफेशनल थी, कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी और उन्होंने अपने शोबे में कितने नए तजर्बात किए। सिनेमा लवर्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनके हिफ्ज़ मरातब को अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने जो काम किया वो सब कॉन्टिनेंट के सिनेमा आर्काइव में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नया है, इस पे बात करते हैं और उस अजीम फ़नकारा को खराज तहसीन पेश करते हैं। सरोज खान की करियर की जो पहली फिल्म है एज कोरियोग्राफर वो है गीता मेरा नाम, और उसमें साधना की वो होम प्रोडक्शन थी। साधना ने सरोज खान की कोरियोग्राफर और जो उनके एक अंदर डांस मास्टर था उसको लेबल किया, और उस फिल्म की म्यूज़िक जो था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिलाया था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सरोज खान की आगे चल के बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री मिली और हारमनी रही और बहुत कामयाब उन्होंने काम किया। लेकिन मैं उससे दिलचस्प आपको बात बताना चाहूँगा कि सरोज खान जब बहुत छोटी थी, 2 ढाई 3 साल की थी, तो उनके पेरेंट्स को शक हुआ कि बच्ची का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। तो वो एक डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्हें सिम्टम ये बताए कि ये बच्ची जो है कुछ अपने शेडोज से कुछ चीज़ें बनाती रहती है और उसको देखती है, और कुछ से जो अमूमन लड़कियां खेलती हैं चीज़ें, स्टापू या और गुड़िया का खेल, वो नहीं खेलती। तो डॉक्टर ने जब बगौर मुताला किया, मुआयना किया, तो पेरेंट्स को बताया कि बच्ची ज़हनी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिदम है, इस ये नाचना चाहती है, ये एक्टिंग करना चाहती है। तो पेरेंट्स जो है वो थोड़ा रोशन ख्याल थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची की आरजू को और जो उसकी ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए ये बम्बई शिफ्ट किए, जहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री थी। तो 3 साल की उम्र में सरोज खान ने अपने करियर का आगाज़ किया, और नजराना एक फ़िल्म थी और इसी तरह श्याम एक फ़िल्म थी जिसमें चाइल्ड स्टार का रोल सरोज ने किया है। अब आते हैं उसकी तरफ, जब ये गीता मेरा नाम, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि साधना की होम प्रोडक्शन गीता मेरा नाम से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी एलपी थे। उसके बाद एक थोड़ा लंबा गैप पड़ता है, फिर आती है 1986 में श्री देवी के साथ नगीना। नगीना में याद कीजिए कि वो रक्स थे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो उसमें कोरियोग्राफी के साथ साथ, डांस के साथ साथ एक्रोबैट्स थे कि एक सांप जो है, एक इंसान, एक हसीना, एक लड़की, और वो अगर सांप हो तो वो किस तरह से रक्स करेगी। ये बात उस वक्त जो है बहुत ही अप्रिशिएट की गई थी 80s में। 1987 में एक और फिल्म आती है मिस्टर इंडिया, उसमें भी एलपी का म्यूज़िक था और एक गाना था हवा हवाई, मैं हूँ हवा हवाई। श्री देवी पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था, और इसमें कुछ अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल स्टेप्स जो है वो सरोज ने करवाए थे श्री देवी से। 1986 और 87 में नगीना और मिस्टर इंडिया दोनों फिल्में जो हैं उनमें जो काम किया श्री देवी के साथ सरोज खान ने, वो कंफर्म हुआ, क्योंकि श्री देवी की पिकअप पावर जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। जो सरोज करवाती थी कमोबेश वो उसको रिप्रोड्यूस कर देती थी। ऐसा तो खैर बहुत कम होता है कि जो कोई कोरियोग्राफर करवाए, एक नृत्य भाव या स्टेप करवाए, बड़ी से बड़ी डांसर भी जो है उसे 100% तो वो करके नहीं दिखा सकती। लेकिन श्री देवी ऐसी आर्टिस्ट थी जो सरोज खान का किया रिप्रोड्यूस करती थी। नगीना और मिस्टर इंडिया में श्री देवी और सरोज खान का बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनी थी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बड़ी से बड़ी रक्कासा, बड़ी से बड़ी डांसर जो है वो कोरियोग्राफर को 100% रिप्रोड्यूस कर दे। लेकिन श्री देवी ऐसी ज़हीन आर्टिस्ट थी, जो सरोज खान उन्हें करवाती थी वो बहुत अच्छा से रिप्रोड्यूस कर देती थी। लिहाजा नगीना और मिस्टर इंडिया से उनका काम जो है सरोज खान का रजिस्टर हुआ।
उसके बाद 1989 में फिल्म आई यश चोपड़ा की चांदनी। चांदनी में म्यूजिक डायरेक्टर थे शिव हरि, यानी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका जो ब्रांड नेम है शिव हरि, इन्होंने जो म्यूजिक बनाया उसमें बहुत ही 80s के एंड में इसका एक गाना था, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ। चांदनी में सरोज खान ने श्री देवी से डिफरेंट काम करवाया कि एक मेहंदी की तकरीब है और ईस्ट में यानी मशरक में हमारे घरों में या इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम घराने हैं उसमें शादी ब्याह पे जो लड़कियां नाचती हैं वो डांस उसने करवाया था। और जो शिव हरि ने उसका जो म्यूज़िक दिया था और जो शायरी थी आनंद बख्श की वो बहुत ही लाजवाब थी। और वो तीनों चारों जो एजेस थे यानी आनंद बख्शी ने लिखा और शिव हरि ने म्यूज़िक कंपोज किया, लता मंगेशकर ने गाया और फिर सरोज खान ने जो श्री देवी से करवाया, तो वो एक शाहकार बन गया। और सब कॉन्टिनेंट का जो सिनेमा है उसमें ग्रेट आर्काइव की उसकी हैसियत है। कभी आप देखें तो आपको लुत्फ़ अंदोज़ होंगे कि वो कितना अच्छा और प्रोफेशनल काम करवाया गया है। उसके बाद तज़ाब आती है 1988 में। उसकी शायरी भी थोड़ी डिफरेंट सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये गाना जो है इसकी शायरी एक तरह से बेमानी भी है और एक स्लैंग भी है, जैसे गली मोहल्ले में कोई मनचले जो है आपस में बात करें या गाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही कंपोज किया था। और इसकी कोरियोग्राफी में खूबसूरती ये थी कि ये लग नहीं रहा था कि माधुरी डांस कर रही हैं, वो लग रहा था कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये फिल्बदी है, बरजस्तगी थी उस डांस में कि वो ढूंढ के स्टेप नहीं कर रही थी, जो उसके दिल में आ रहा था। लेकिन है तो वो रिहर्सल करवाई गई थी, प्लान्ड था, सोचा गया था, लेकिन उसमें जो स्पॉन्टेनियसनेस थी उस डांस में वो बहुत ही खूबसूरत बात थी। वो हिट हुआ। उसके बाद फिल्म आई, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। उसके बाद 1992 में ये फिल्म थी बेटा, धक धक करने लगा। ये एक साउथ में फिल्म बनी थी, उसका म्यूजिक जो है रीमेक किया गया था और उसके आनंद मिलन ने इसे बनाया था और डांस बहुत पॉपुलर हुआ था। ये अनिल कपूर और माधुरी पे करवाया था और ये भी छिक्का था सरोज की तरफ से। फिर खलनायक आती है। फिर खलनायक है 93 में, जून 93 में खलनायक आती है। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या है? मुझे याद है कि मैंने मास्टर अब्दुल्ला साहब, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े मौसीकार थे, मैंने उन्हें कहा कि मास्टर साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना सुने थे? तो उन्होंने दाद देते हुए कहा कि बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने पुतलियों के कैरेक्टर से और पुतलियों से वो निकाला है और वो सारे पीसीज वगैरह जो साज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं फोक के, वो सारे वो हैं जो पुतली तमाशा में इस्तेमाल किए जाते हैं। और बिल्कुल सही बात थी मास्टर अब्दुल्ला साहब की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सबाश गई ने उसमें जो मेकअप करवाया था और जो गेटअप था, जो कपड़े पहनाए थे माधुरी को, वो भी उसी तरह के थे। और वो भी एक छिक्का था, खलनायक यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सरोज खान, माधुरी और ये लता मंगेशकर। उसके बाद फिल्म आती है हम दिल दे चुके सनम। अब ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हटके इस्माइल दरबार का जब म्यूजिक आया तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी बदल गया। निम्बड़ा निम्बड़ा निम्बड़ा, यानी बहुत ही ये फास्ट पिच और फास्ट रिदम गाना था। माधुरी और ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी का बेहतरीन गाना है, वो दोनों मानती भी हैं। और सरोज खान ने उसमें बहुत ही उम्दा काम करवाया था। फिर 2003 में उनकी फिल्म आती है देवदास। देवदास जो है डांस और म्यूज़िक का एक वर्ल्ड कप भी था और उसमें बिरजू महाराज ने भी एक गाना करवाया था जो इस सदी और पिछली सदी के अजीम डांसर हैं क्लासिकल। और उन्होंने हाय शाम, वो जो मुजरा है क्लासिकल, वो बिरजू महाराज ने करवाया था और उसमें एक तरह से फिर मुकाबला भी था।
लेकिन उस साल नेशनल अवार्ड जो है वो सरोज खान के से आया था। सरोज खान का उसमें गाना था, एक तो ये वाला डोला रे डोला मन डोला, उस पे नेशनल अवार्ड भी मिला था, और दूसरा था मुजरा था मार डाला हम पे ये किसी ने हरा रंग। सरोज खान का कमाल ये देखिए कि उन्होंने श्री देवी और माधुरी दीक्षित जैसी अच्छी डांसर्स के साथ भी काम करके अवार्ड लिया है, और करीना कपूर को डांस बिल्कुल नहीं आता, वो डांस के मुखालफ हीरोइन है। ये तो अजरा तफन्नन में बात कर रहा हूँ कि करीना कपूर ऐसी आर्टिस्ट है, जितना उनका चेहरा और ये टुकड़ी अच्छी है उतना ही वो फटा टाइप डांसर हैं, और उन्हें बिल्कुल डांस नहीं आता। सरोज खान की फ़नी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वी मेट में उन्होंने करीना कपूर से डांस करवा के नेशनल अवार्ड लिया है, ये इश्क हाय। और करीना कपूर के मतलब जो लोग जानते हैं, जो ज़रा भी बारीकी से इस काम को देखते हैं, कि करीना कपूर डांस के हवाले से एक लकड़ की आर्टिस्ट हैं, उन्हें बिल्कुल डांस भी नहीं आता। और वो खुद भी कहती हैं कि करीना खुद बताती हैं कि वो कहती थी मास्टर, यानी सरोज खान मास्टर कहती थी कि अगर कमर नहीं हलानी तो फिर मुंह की टुकड़ी हला। वो जो गाना सरोज खान ने करवाया था करीना से, यूँ तो प्रेमी 75 हमारे दिल मेरा मुफ्त का, तो वो बहुत ही मुश्किल कई दिन लग गए थे करीना। तो कहने मैं ये चाह रहा हूँ कि सरोज खान बहुत ही अजीम प्रोफेशनल थी। सरोज खान का यूँ दुनिया से चले जाने का गम पाकिस्तान में भी महसूस किया गया है। नामवर कोरियोग्राफर पप्पू सम्राट उन्हें खराज तहसीन पेश करते। दुनिया की बहुत सारी दुनिया काम करती है, लेकिन सरोज जी एक तोहफा थे कोरियोग्राफी की दुनिया में। ऐसे नसीब वाले कोरियोग्राफर कम पैदा होते हैं कि हर बार उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर सरोज जी का नाम आसमानों पे आ गया। और मैं नहीं समझता हूँ कि सरोज जी के बाद इतनी टैलेंटेड कोई कोरियोग्राफर हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में बहुत बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, बहुत आला काम करते हैं, लेकिन सरोज जी एक तोहफा थे, जिसको कहते हैं कि हर तरह का म्यूज़िक उन्होंने किया, हर तरह की कोरियोग्राफी की। उनको जितना डांस पे अबूर हासिल था उतना ही कैमरे पे भी था, और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनाना और आर्टिस्ट को इतना अच्छा एक्सपोज करना और आर्टिस्ट को निखार के और सामने लाना, ये सरोज जी को आता था। मेरे दिल से दुआ है उनके लिए। वो बड़ी कोरियोग्राफर थी। मैं तो छोटा सा कोरियोग्राफर, मैं उनका फ़ैन था बहुत बड़ा, क्योंकि उनकी कोरियोग्राफी के अंदर मैंने जितने काम देखे हैं एक से एक था। तो सरोज जी सलाम है आपको।